सुंदरम। सत्य हैं भगवान विष्णु, शिव हैं शिवम, और सुंदरम है मेरे भगवान ब्रह्मा। इन तीनों ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण किया, संपूर्ण ब्रह्मांड। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढंग की जिंदगी जीना अगर जीते बन जाए तो ढंग की जिंदगी जीना, पर ढोंग की जिंदगी मत जीना। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो पार उतर जाओगे। शिव कथा कहती है, अच्छा दिखने के लिए कोई प्रयास मत करो। अच्छा दिखने का जितना प्रयास करोगे ना, उतना विफल जाओगे, उतनी तकलीफ आ जाएगी। अच्छा दिखने का प्रयास मत करो। अगर तब करना है प्रयास, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा बनने का प्रयास करो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत कठिन। और उस कठिन जिंदगी को भी सरल बनाने का तरीका सिखा देती है शिव महापुराण की कथा। भागवत, रामायण और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण अपनी जिंदगी को हम सही ढंग से कैसे जी लें ये सिखा देती है। ये शिव महापुराण। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी, सबको आएगी। पर उन तकलीफों के साथ में, उन दुखों के साथ में, उन कष्टों के साथ में हम अपने व्यवहार को कैसे जिए, ये शिव महापुराण की कथा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुरु गया था कि बहुत संभालना मुश्किल है, 7 दिन में कैसे व्यवस्था करोगे? केवल 7 दिन है आपके पास में, केवल 7 दिन, कैसे व्यवस्था होगा? जायसवाल जी के यहां से वो ऋषि कुमार जी सीहोर जब गए तो उन्होंने कहा कि आप तो बस 7 दिन है ना, बहुत हैं, आप तो कथा दो, हम अकेले नहीं करेंगे, पूरा संभाजीनगर कथा करेगा। ये पूरा संभाजीनगर, ये केवल अकेले प्रदीप जायसवाल जी की कथा नहीं है, विधायक जी की कथा नहीं, ये पूरे संभाजीनगर के एक एक जनमानस की एक, ये वो बेलपत्र कथा, ये कोई सहज नहीं है। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर मैं इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल, 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल, आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ो, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती। कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए? आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप
दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए? जहां से ये जल बहकर जा रहा हो। यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और पांचवें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया और जाना। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव तत्व। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण।